सौम्या का। हरमन तू। नानी सौम्या कहाँ है? पुत्र अभी तो यही थी, यही कहीं होगी। सुरभि सौम्या कहाँ है? हरमन जी क्या हुआ है? दी उसी तरफ गई है, आती ही होंगी वो। कहाँ चली गई थी आप घर छोड़कर क्यों आई मम्मी जी? कौन सा घर? मेरा कोई घर नहीं। पति ने छोड़ दिया है मुझे, बेटे ने भी ठुकरा दी। मेरा किसी पे कोई हक नहीं। मर जाऊंगी ना तो भी अपनी बेगुनाही अपने बेटे की नजरों में साबित नहीं कर पाऊंगी। ऐसी ही जीऊंगी, यही मेरी सजा। पूछा यहाँ से। सौम्या हो गई पूजा, चलो। जिस मन्नत के लिए पूजा रखी थी वो पूरी हो गई है हरमन जी। मम्मी जी मिल गई है। अब ऐसी हालत में उन्हें छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं। क्या पता ये हालात ढोंग है, छलावा है, या फिर कर्मों का फल। नहीं हरमन जी, प्लीज ऐसा मत बोलिए। मैं यहाँ से मम्मी जी को लिए बिना नहीं जाऊंगी, प्लीज। तुम किस इंसान के लिए कर रही हो ये सब? ये पूजा, ये भंडारा, किस इंसान के लिए? उस इंसान के लिए जिसने आज तक तुम्हारे साथ सिर्फ छल किया, तुम्हें धोखा दिया, तुमसे बेवजह दुश्मनी निभाई है। तुम्हें प्यार देने के बजाय तुम्हारी आंखों में आंसू थे। तुम ये सब उस इंसान के लिए कर रही हो। माँ है वो हरमन जी, और इन्होंने जो कुछ भी किया है सिर्फ और सिर्फ आपकी खुशी के लिए किया है। यकीन मानिए हरमन जी, मेरे साथ जो इन्होंने दुश्मनी निभाई है उसमें भी आपके लिए प्यार छुपा था। और दुनिया की कोई भी माँ हो वो ऐसा ही करेगी। मेरे साथ इन्होंने जो कुछ भी किया है मुझे सब मंजूर है। मुझे माफ कीजिएगा हरमन जी, एक पत्नी होकर मैं पति की बात नहीं मान रही हूँ, इसके लिए मुझे माता रानी माफ करे। लेकिन इस मोड़ से मैं मम्मी जी के साथ हूँ और अब मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, तो अब तुम्हें चुनना होगा, तुम्हारा पति या फिर एक छोटी माँ। हरमन जी कोई कुछ नहीं बोलेगा। इस सवाल का जवाब मैं सौम्या के मुंह से सुनना चाहता हूं। बोलो सौम्या, जवाब क्या है तुम्हारा? खाइए अपने प्रीतों की कसम और कह दीजिए आपको इनके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कह दीजिए कि उनकी खुशी, उनके दुख आपके लिए कोई मायने नहीं रखते। इनकी ममता और इनकी यादें आप अपने दिल से हमेशा हमेशा के लिए निकाल लेंगे। आपके लिए प्रीतो सिंह कुछ नहीं है। अगर आज आप ये कसम खा लेते हैं हरमन जी, तो मैं आपसे वादा करती हूँ इनका साथ छोड़कर
आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मैं जानती थी हरमन जी, आप मम्मी जी की कसम नहीं खाएंगे। दुनिया का कोई भी बेटा इस तरह की कसम नहीं खाएगा अपनी माँ की। चलिए ना मम्मी जी, घर चलते हैं। मामी जी, मामी जी, उस दिन मैं आपका साथ नहीं दे पाया था, उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन अब बहुत हो गया मामी जी। मामा जी से मैं बात करता हूँ। चलिए मामी जी। रितु, ऐसे कोई अपना घर छोड़ के थोड़ी चला जाता है। अरे काला क्लेश किस घर में नहीं होते। फर्क से हम सब चल के बात करते हैं। एक औरत के लिए उसके पति का प्यार और बेटे का विश्वास सब कुछ होता है। अगर ये दो चीज हो ना, तो सर पर छत हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। खाने को रोटी है या नहीं, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। मैंने दोनों चीज खो दी है। मैं सच में कंगाल हूं। छोड़ दो मुझे मेरे हाथ पर। मम्मी जी, एक पत्नी और माँ होने के अलावा आप एक सास भी है। हाँ मम्मी जी, आप मेरी सास है और मैं आपकी बहू। प्लीज मुझे मेरे कर्तव्य निभाने दीजिए। हमारे रिश्ते में विश्वास और प्यार के अलावा एक दूसरे का साथ भी है। सास और बहू का रिश्ता ही ऐसा होता है। इस रिश्ते में कभी मिठास तो कभी कड़वाहट, कभी शिकायतें, कभी गलतफहमियां सब होंगी। एक सास को कभी भी किसी की जरूरत हो ना, तो कोई और रहे ना रहे, लेकिन उसकी बहू उसके साथ हमेशा खड़ी रहती है। मुझसे एक बहू होने का हक मत छीनिए। मैं आपको यहाँ से साथ लिए बिना नहीं जाऊंगी। और अगर आप फिर भी नहीं चली ना, तो हम सब उठाकर आपको लेकर जाएंगे। ये मत सोचिएगा कि आपकी बहू नाजुक है। आपको उठाने के लिए ना मुझ में बहुत शक्ति है। दीदी, मैं तराना को फोन करके पूछूं क्या? पूजा कर माता की। मुझे विश्वास है तराना खाली हाथ नहीं लौटेगी। जय माता दी। जय माता दी। प्रीतो जी यहाँ? सब्र रख, सब पता चल जाएगा। लो, अब ये भी यही रहेंगी क्या? तराना के पास इस वक्त कोई और रास्ता नहीं होगा, इसलिए वो प्रीतो जी को यहाँ ले आई। माता रानी का शुक्र मनाओ कि प्रीतो जी मिल गई और उसकी अरदास पूरी हो गई। आगे क्या होगा देखेंगे फिर। हे माता रानी, कहते हैं हमें हमारे कर्मों का फल यहीं मिलता है। आज देख भी लिया, जिस प्रीतो को किन्नर शब्द से नफरत थी,
जो तराना को हमेशा के लिए यहाँ भेज देना चाहती थी, वही आज पनाह लेने यहाँ आई है। एक किन्नर के साथ किन्नरों के बीच। खैर, मैं तो बस यही चाहूंगी कि इनके बीच भी सब ठीक हो जाए और तराना की जिंदगी संवर जाए। बैठिए ना। आप आराम कीजिए, मैं आपके चाय और नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। दीदी, हरमन जी आए हैं क्या? नहीं। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. क्या हुआ तराना? कहाँ है हरमन जी? पता नहीं दीदी, नाराज है मुझसे। उन्हें लगता है कि मम्मी जी अभी भी सच नहीं बोल रही हैं और मुझे उनकी मदद नहीं करनी चाहिए। वो सही है। देख, प्रीतो इस बार नाटक नहीं कर रही है, इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि तराना, हरमन जी तुझसे इतना प्यार करते हैं और तू उनकी मर्जी के बिना ये सब क्यों कर रही है? दीदी, मम्मी जी की मदद करके मैं हरमन जी की ही तो मदद कर रही हूँ। माँ है वो उनकी, वो उनसे कितना भी नाराज हो ले, मैं जानती हूँ जितना वो मुझसे प्यार करते हैं उतना ही वो मम्मी जी से भी प्यार करते हैं। उनसे ज्यादा दिन तक वो नाराज नहीं रहेंगे। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा, लेकिन खैर ये सब छोड़िए, मम्मी जी के लिए नाश्ता बनाते हैं। पता नहीं उन्होंने कब से नहीं खाया होगा। आइए। तू कंगाल हो गई? हाँ प्रीतो, कंगाल हो गई है तू प्रीतो, कंगाल हो गई है तू। चल देख मेरी बात सुन, जब तक बोनी जी से आपने माफी नहीं मांगी, दलीज के अंदर तेरी मैं एंट्री मांग बस। हाँ मम्मी जी, आप मेरी सास है और मैं आपकी बहू। प्लीज मुझे मेरे कर्तव्य निभाने दीजिए।